मरने वाली होती है, अंतिम सांसें लेती है, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और जवाब दिया, बेटा अब मैं मरने वाली हूं तो मैंने सोचा कि तुझसे दो बातें कर ले। बेटा कहने लगा, ठीक है बता माँ क्या बात है। अब तू मरने वाली है तो वो माँ आंखों में आंसू लेके बोली है कि बेटा जहां तूने मुझे रखा था ना, जिस कमरे में, उस कमरे में गर्मी बहुत है, तू पंखा लगवा दे। लड़का कहने लगा कि अब तो तू मरने वाली है, अब पंखे की क्या जरूरत है, तू एक दिन की मुश्किल से है। तो वो माँ बड़े मीठे सुर में जवाब देती है कि बेटा मैं भले ही मरने वाली हूं, लेकिन अब तू मेरी आंखों के सामने पंखा लगवा दे, ताकि हमें पता चल जाए जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ बुढ़ापे में छोड़ने आएंगे तो मेरे बच्चों को गर्मी न लगे। आज मुझे तू छोड़ के गया, हमने तो गर्मी बर्दाश्त कर ली, लेकिन तू गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहती हूं कि तू मेरे जीते जी यहाँ पंखा लगवा दे। कितने भी सत्कर्म, कितने भी पुण्य कर लेना, लेकिन माँ बाप के ऋण से कभी आप और हो ही नहीं सकते। एक जंगल में एक चिड़िया के दो बच्चे छोटे से, तो अपनी माँ को जवाब देते कि मैया ये जो पड़ोस में चिड़िया रहती है ना, उसके भी दो बेटे हैं। अब जब वो बड़े हो गए तो वो अलग उड़ने जाते और वो चिड़िया उसकी माँ अलग उड़ने जाती है, तो तू मुझे कभी छोड़ के मत जाना। बच्चों की बात सुन के चिड़िया ने अपनी चोंच के द्वारा पंखों को उखाड़ दिया, लहू लुहान हो गई और जवाब दिया, बेटा अब हमारे पंख नहीं बचे तो मैं उड़ नहीं सकती, और जब उड़ नहीं पाऊंगी तो यहाँ से कहीं जा नहीं सकती, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। कुछ दिन बाद उस जंगल में जहां चिड़िया रहती थी वहां आग लग गई, तूफान आ गया, तो बच्चों ने अपनी माँ को छोड़ा और छोड़ करके भागने लगे, क्योंकि माँ तो उड़ नहीं सकती। जब तक बच्चे दिखाई देते रहे तब तक चिड़िया देखती रही, लेकिन जैसे ही बच्चे आंखों से ओझल हुए, वहां उस चिड़िया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आग जब शांति हुई, बच्चे लौट के आए, तो उस चिड़िया ने अपनी चोंच के द्वारा पेड़ की डाली पर लिखा था कि हे बच्चों, मैं इसलिए नहीं मर रही हूं कि यहाँ पर आग लग गई, तूफान आ गया। आज मैं इसलिए नहीं मर रही कि यहाँ आग लग गई, तूफान आ गया। आज मेरे प्राण इसलिए जा रहे हैं कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया, उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े तीर्थ करके आते, मथुरा, वृंदावन, काशी, शिरडी, वैष्णो देवी, हर जगह घूम के आएंगे, लेकिन घर में माँ बाप की सेवा नहीं हो पाती। कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे हैं कि जब इनका बचपन था ना और पिताजी से पूछ ले, पापा ये वृक्ष पे कौन है, तो पापा सर पे हाथ फेर के कहते थे, बेटा ये पक्षी है। एक बार नहीं, अगर बच्चा 100 बार भी पूछे कि पापा ये क्या है, तो 100 बार पिता हंस के जवाब देता था। लेकिन बुजुर्गों एक बात याद रखना, अगर बाप बूढ़ा है और एक बार आपस में बच्चे बात कर रहे हों और कहीं धोखे से पिताजी ने पूछ लिया कि क्या कह रहे हो, तो पता है बच्चों का जवाब क्या होता है, चुपचाप बैठे रहो, बुढ़ापो है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, चुपचाप बैठे रहो, बुढ़ापो है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। उस दिन समझदारी कहां गई थी जब तुम 100 बार पूछते थे और 100 बार बाप जवाब देता था। कुछ भी जीवन में न कर पाओ
तो जिस तरीके से माँ बाप ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, तो जिस तरीके से बचपन तुमने गुजारा उंगली पकड़ के, उसी तरीके से बुढ़ापे में उंगली का सहारा इन्हें चाहिए। तो आप इतना कर सकते हैं। महाराज बोले हैं कर्ण कि हे मां, खोलो खोलो